बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस वर्ष तुलसी विवाह को लेकर के लोगों में बहुत सारी शंकाएं हैं, क्योंकि 2025 में इस वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है 2 दिन है, यानी 1 तारीख को भी है और 2 तारीख को भी है। 1 तारीख को रात्रि के समय एकादशी है और 2 तारीख को उदय काल में एकादशी है। यानी ऐसी स्थिति में जो तुलसा जी का विवाह होना चाहिए वो 2 तारीख में आप करेंगे। एकादशी में द्वादशी और त्रयोदशी का स्पर्श अगर होता है तो उसमें तुलसा जी का विवाह करना चाहिए। तो इसीलिए इस वर्ष जो तुलसा जी का विवाह किया जाएगा वो 2 तारीख को करना चाहिए। हालांकि एकादशी से लेकर के और पूर्णमासी तक किसी भी दिन तुलसा जी का विवाह आप कर सकते हैं। ये 5 दिन का ऐसा समय होता है, इनमें तुलसा जी का विवाह होता है। जिनको जैसी अच्छी सुविधा लगे उस हिसाब से कर लेना चाहिए। लेकिन जो वास्तव में शास्त्रोक्त नियम है वो है एकादशी के साथ में द्वादशी का स्पर्श जिस दिन हो रहा होता है उस दिन तुलसा जी का विवाह करना चाहिए। और रविवार को लेकर के शंकाएं लोगों में कि उस दिन तो रविवार है और रविवार में तो तुलसा जी को तोड़ा नहीं जाता है, तुलसा जी में जल नहीं चढ़ाया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। रविवार के दिन तुलसा जी में जल नहीं चढ़ाया जाता, तुलसा जी के पत्तों को तोड़ा नहीं जाता है। लेकिन आप तुलसा जी की परिक्रमा लगा सकते हैं, तुलसा जी की वैसे पूजा कर सकते हैं आप, और तुलसा जी का कन्यादान आप कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं होता। इसलिए रविवार की शंकाएं दिमाग से निकाल करके और 2 नवंबर को ही आप तुलसा जी की शादी करें। 2 नवंबर को आप देव उठाएं, देवों को जागृत करें, क्योंकि भगवान 4 मास पहले शयन कर लेते हैं। यानी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को वो शयन निद्रा में चले जाते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं। और देव उठान एकादशी यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को वो जागा करते हैं। और एक विशेष बात, जब भगवान सोते हैं या करवट लेते हैं या जागते हैं उस समय कुछ भी किया जाता है, वो आप चाहे जाप करें, चाहे आप कोई भी मंत्र का आराधना करते हुए उसकी तपस्या करें, तो या कोई भी दान आदि का कार्य करते हैं तो वो अक्षय फल हुआ करता है। तो प्रिय दर्शकों, 2 नवंबर को तुलसा जी का विवाह करें। जय श्री राम।